आज का जो टॉपिक है अपना वो 3P पे है। 3P का मतलब है पैनिक प्रेशर एरिया। ये वो एरिया होता है जहाँ पे एसएल्स कटते हैं रिटेलर्स के। ठीक है, कोई रिटेलर की एक जगह पोजीशन बिल्ड होने लग जाती है, एक जगह काफी ज्यादा मार्केट हैवी हो जाता है और एक साइड की पोजीशंस हैवी हो जाती हैं, और उसके अगेंस्ट में जब मार्केट उसको ब्रेक करता है तो वहां पे साइकोलॉजी भी देखते हैं, चीजें भी देखते हैं, और उस हिसाब से अगर उस जगह पे एसएल करते हैं तो मार्केट स्पीडली एक मोमेंटम देता है। स्पीडली मोमेंटम को ट्रैक करते हैं, उसको पैनिक प्रेशर बोला जाता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के एसएल इकट्ठे होने लगे और जैसे ही वो एसएल हिट होंगे तो मार्केट को एक तेजी से मोमेंटम मिलेगा, और उसी को ट्रेड करने का नाम है पैनिक प्रेशर एरिया। इसमें अपन देखते हैं यहाँ पे पैनिक प्रेशर एरिया का मतलब क्या होगा, जहाँ पे मार्केट के मोस्टली एसएल इकट्ठे होने लग जाएंगे, और वो तब होंगे जब उससे पहले मार्केट ने कुछ ऐसा खेल किया है जिसमें सेलर बहुत ज्यादा। अब देखो इसमें मैं ये पैनिक प्रेशर एरिया का कलर मेरा ये रहता है रेड एरिया, यहाँ पे एसएल इकट्ठे होने लग गए। ठीक है, तो अब एसएल इकट्ठे क्यों होने लग गए और कब होने लग गए और किस तरह से ये पैनिक बना, और कैसे इस मोमेंटम का हम बेनिफिट उठा सकते हैं या ट्रेपिंग का। ठीक है, ये पूरा चीज देखेंगे। अब ये जो मार्केट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये दिन। ठीक है, इस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस दिन के अंदर ये चार्ट देख रहे हैं और चार्ट के अंदर पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न जो नॉर्मली वो पैटर्न दिखाई दे रहा है वेज पैटर्न। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई पैटर्न डायरेक्टली नहीं चलता, उसको भी ट्रेप होते हैं। जैसे ये पैटर्न के अंदर मुझे एक ट्रेप दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं WT MTF। ठीक है, तो WT MTF में चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे WT MTF की। ठीक है, मुझे इसमें दिख गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अपन चर्चा कर रहे हैं पैनिक प्रेशर एरिया पे, इसके रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पूरा चार्ट बन रहा है इसमें पैनिक प्रेशर ये एरिया यहाँ कैसे बना, तो इससे पहले हमें चार्ट को समझना पड़ेगा चार्ट ने क्या किया है। चार्ट ने जो ये मोमेंटम क्रिएट किया, मोमेंटम धीरे 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 स्लो डाउन होता गया, ये रेंज घटती गई। ये रेंज घटने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे जो रियल रेंज है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट के आसपास कनेक्ट किया, इसको ट्रेप किया। और ये ट्रेप करने से पहले भी मार्केट ने कई जगह ट्रेप किया। अगर हम सिर्फ ट्रेपिंग देखेंगे तो ये एरिया यहाँ से ब्रेक हुआ पहली बार, और यहाँ से आगे लेके जाएंगे यहाँ ब्रेक हुआ है, और उसके बाद में यहाँ सहारा लिया, पीछे ये मेन मेन लाइन जो आ रही थी इसका सहारा लिया। इसके बाद में मार्केट वापस से ऊपर की साइड गया और फिर से ब्रेक किया। तो ये जो जितनी भी जगह बता रहा हूँ ये सेलर का अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि सेलर को इनवाइट किया जा रहा है। मार्केट ऊपर की साइड से एक ही जगह का बैरियर लेके रुका हुआ है, ये वाला जो बैरियर है ये बैरियर पार नहीं कर पा रहा। नीचे की साइड से स्पेस क्रिएट करता है, ऊपर की साइड से कोई स्पेस क्रिएट नहीं, देखो यहाँ कोई स्पेस नहीं, वापिस से कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया है इस एंगल का, स्लेंट एंगल का, उसी में एक बार ट्रेप किया है, दोबारा ट्रेप किया है, तीसरी बार ट्रेप किया है, यानी कि वहां पे सेलर को इकट्ठा किया जा रहा है। तो जितने ज्यादा सेलर इकट्ठे होंगे उतने ज्यादा एसएल इकट्ठे हो जाएंगे सेलर के नियर बाई। ठीक है, हम जैसे कोई भी ट्रेड, आप या हम में से कोई ट्रेड लेता है, जैसे मैंने ये यहाँ ट्रेड ली होगी, उस टाइम यहाँ तक ही मार्केट बना, तो यहाँ पे मैंने अपना एसएल रख दिया। बाद में मार्केट ने दोबारा मेरे को कोई ब्रेकआउट दिया होगा तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल रख दिया होगा, क्योंकि नियर बाई हम अपना एसएल एरिया में वहीं रखते हैं जो स्विंग ताज़ा ताज़ा बना हो। ठीक है, जो हमारे नियर बाई एसएल हो। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एसएल का एरिया है, दोबारा से ब्रेकआउट दिया होगा तो वापस ये एसएल होगा, इनका भी यही एसएल एरिया, यही एसएल एरिया। ठीक है, अब ये स्विंग नीचे होते जाते हैं, उस हिसाब से हम प्राइस एक्शन में एडवांस होकर उसको एडवांस पकड़ भी सकते हैं कि ये ट्रेप हुआ है फिर जाएगा, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। यहाँ ये स्ट्रेटजी नहीं है, आप इसे स्ट्रेटजी मत मानिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक व्यू है, जिस व्यू के ऊपर हमें बहुत बढ़िया और अग्रेसिव क्लाइमेक्स कैंडल या अग्रेसिव चाल मिल सकती है। और सिर्फ प्रेशर होने की वजह से सेलर का पूरी तरह से नीचे की साइड खींचने का प्रेशर था, और स्मार्ट मनी ने इसको ऊपर की साइड खींच दिया, यानी कि वो सारे के सारे लोग जो सेलिंग में ट्रेप हुए हैं उनके एसएल हंट हुए हैं, और एसएल हंटिंग एरिया ही पैनिक प्रेशर एरिया कहलाएगा। ठीक है, 3P बोल सकते हैं या पैनिक प्रेशर एरिया बोल सकते हैं लोग। अब यहाँ पे जो बाइंग हुई होगी उन बाइंग के एसएल तो यहाँ खाली है, इसने खाली कर दिया, तो बचे हुए कौन है, सेलर। और सेलर का क्या किया, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, सेलर को आउट नहीं किया। सेलर को आउट नहीं किया तो एक तरफा की पोजीशन इकट्ठी हुई। ठीक है, और ये कितनी स्ट्रांग होगी, कितना ऊपर जाएगी, ये साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, पीछे से साइकोलॉजी मार्केट की कैसी आ रही है।
मार्केट ने कैसा शुरुआत दी है, पिछले दिन से उसका क्या असर है, तो उससे ये पता चलेगा कि ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैनिक प्रेशर एरिया। मैं एक उदाहरण इसका और देता हूँ आपको। देखो इसमें साइकोलॉजी भी देखेंगे तो यहाँ से जो साइकोलॉजी ऊपर की साइड आई थी वो ग्रीड थी, बायर्स की ग्रीड थी। उसके बाद में मार्केट ने ठंडा किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फिर यहाँ पे ग्रिड दिया, मतलब जीआईए टाइप का एरिया बनाया और सेलर को अट्रैक्ट किया और वापस से उसका सहारा दिया। इससे पहले मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा था, तो मेन ग्रिड किधर की साइड थी। ज्यादा अगर पीछे से सेलिंग में लगातार गिरता आ रहा है तो ये उतना ही स्ट्रोंग हो जाएगा, मतलब इस ट्रेप की स्ट्रेंथ स्ट्रोंग हो जाएगी और पैनिक प्रेशर एरिया उतना ही मजबूत होगा। अभी दूसरा वाला उदाहरण ले रहा हूँ। ये मार्केट वापस ऊपर की साइड आया, ये हो गया रिटेलर की एक साइकोलॉजी बाइंग की। ठीक है, धीरे धीरे करके मार्केट ने इसको शांत किया है, यानी कि ऊपर जीआईए भी बन सकता है। बन सकता है ना, क्योंकि ग्रिड, पहली ग्रिड तो बाइंग की थी और बाइंग में दोबारा जाएगा तो जीआईए बन सकता है। और इससे पीछे का भी मार्केट देखा जाएगा तो नीचे से आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, ये साइकोलॉजी हमारा इश्यू क्लियर हुआ है। अब हम पैनिक प्रेशर बनाएंगे एक अच्छे मोमेंटम के लिए। मार्केट इस साइड से धीरे धीरे पेंडिंग रखता जा रहा है, रखता जा रहा है, रखता जा रहा है, रखता जा रहा है। ये साइकोलॉजी का असर था और हमें एक ट्रेप चाहिए स्ट्रेंथ देने के लिए। वो फास्ट होती है, वो ट्रेप फास्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे अपने को वो ट्रेप मिली है। यहाँ के आसपास सारे सेलर्स को आउट कर दिया गया था, नहीं बायर्स को आउट कर दिया गया था, जो बाइंग है उनके एसएल काट दिए गए थे और सेलर को इनवाइट किया गया था। और सेलर इनवाइट होने से देखो, एक तो जो कोई भी रेंज होता है ना मार्केट, उसमें दोनों साइड के लोग होते हैं, बाइंग के और सेलिंग के। एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी फेस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो बाद में नीचे की साइड के लिए तैयार हो रहा है या ऊपर की साइड के लिए, तो एक्यूमुलेशन बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो या एक्यूमुलेशन, ठीक है, वहां पे मार्केट में जितने भी लोग आ रहे हैं, पोजीशन हो रही है, वो उसमें अगर एक साइड की पोजीशन कट जाती है तो दूसरी साइड में पैनिक आ जाता है। तो इसमें एक साइड की पोजीशन कट गई, इस साइड की पोजीशन कट गई, सेलिंग में मतलब बाइंग की पोजीशन कट गई, उनके एसएल हैंड हो गए, यहाँ तक कि एसएल फ्यूचर में आराम से खा गया। और यही पोजीशन मजबूत थी यहाँ पे, यहाँ के एसएल खा गया। और यहाँ के बाद में ये ट्रेप एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्रिएट किया था। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल में हम सरफेस देखेंगे, कहाँ सरफेस क्रिएट है, यहाँ पे सरफेस क्रिएट है। तो सरफेस क्रिएट में इसने एसएल खाए, यहाँ पे क्या है, ये सरफेस क्रिएट किया और इसके एसएल खाए। ठीक है, अब यहाँ से, अब ये देखो सरफेस तो ये भी है, ये भी सरफेस है, लेकिन हल्का पहले कौन हुआ है, यहाँ पे। यहाँ पे भी हम ऐसे सरफेस मान सकते हैं, लेकिन ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। तो यहाँ बाइंग जितनी होगी वो तो कट गई, सेलिंग की साइड है वो पेंडिंग है। ठीक है, उनके एसएल पेंडिंग है। जैसे स्टार्टिंग में किसी ने लेके चले होंगे, जैसे हंट, यहाँ पे कौन हंट होगा, सेलर हंट होंगे। ठीक है, तो सेलिंग की साइड में अगर देखेंगे हम तो धीरे धीरे करके ये जो स्टेप्स हैं ये नीचे गिरते जा रहे हैं, ये स्टेप्स नीचे गिरते जा रहे हैं। इस साइड भी ये स्टेप्स नीचे गिरते जा रहे हैं। अब देख रहे हो ये स्टेप्स नीचे गिरते जा रहे हैं। यहाँ पे सेलर एंड एंटर हुए और वही ट्रैप हुए हैं। सेलर की स्ट्रेंथ से ट्रैपिंग में बायर को पावर मिली है। अगर आप यहाँ लोग उलझ गए, रिटेलर यहाँ उलझ गए और उन्होंने सेल किया है, तो इससे यहाँ पे पावर मिली है इसको। ठीक है, और ये पावर से ये स्ट्रेंथ मजबूत हुई है। और यहाँ के जितने भी पेंडिंग रखे गए थे एसएल, वो एक साथ कटे हैं, सारे एसएल कट गए यहाँ तक के। वैसे ही यहाँ पे जितने भी पेंडिंग रखे गए थे वो एक साथ कटे हैं पैनिक प्रेशर में। तो यहाँ तक के टारगेट या पीछे कोई नियर बाई लेवल है, वो लेवल तक के आपको इजीली, मतलब वो टारगेट फास्टली मिल जाएंगे। तो हमें इसका कौन से स्टेप्स पता चले, ट्रेपिंग की साइड से हुई है। और जैसे देखो मैंने ये पैनिक प्रेशर एरिया इधर से बनाना स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने लाल नहीं किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से रियल में ग्रीड देना शुरू कर दिया सेलर को, ये ब्रेकआउट देना और क्लाइमेक्स कैंडल के साथ दोबारा से इस लेवल पे संभलना, जो कि इम्पोर्टेंट है। दोबारा से ऊपर की साइड कनेक्ट करके वापस से नीचे की साइड रीटेस्ट करके वापस से नीचे की साइड में ग्रीड देना। ठीक है, ये वाली लाइन पहले इसने इस लाइन को ट्रेप किया, मतलब ग्रिड दिया, दोबारा से इस लाइन को ब्रेक करके ग्रिड दिया, और दोनों ही ग्रिड किस साइड की थी, सेलर की साइड की। तो पैनिक प्रेशर किस साइड बनाएंगे, ऊपर की साइड। तो प्रेशर किस साइड बना, ऊपर की साइड। और ये प्रेशर इसको, इस कैंडल को मजबूती देगा। और ये जानने के लिए हमें पीछे की साइकोलॉजी जोड़ देते हैं, तो हमें आगे का मोमेंटम कितना ऊंचा जाने वाला है ये पता चल जाएगा।
तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सब एरिया पेंडिंग है। जब एसएल हंट होंगे, मतलब जो भी सेलिंग इसमें बिल्ड हो रही है, एसएल हंट होंगे, यहाँ के एसएल भी नहीं हुए, यहाँ के भी नहीं हुए, यहाँ के भी नहीं हुए, यहाँ पे भी नहीं हुए, और एरिया धीरे धीरे नीचे खिसकता जा रहा है। ठीक है, एक ही एरिया पे वो हो रहा है। लेकिन पीछे की ग्रिड थी ना, वो साइकोलॉजिकल ग्रिड, जैसे ये मैंने ग्रीन पट्टी बना रखी है, ये ग्रीन पट्टी क्या बताती है कि मार्केट में पहले की जो छाप है दिमाग पे रिटेलर की, वो बाइंग की है। अगर बायर की साइकोलॉजी है और बायर की साइड में ही ये बनेगा पैनिक प्रेशर एरिया, तो उसकी मजबूती स्ट्रोंग नहीं होगी। उसकी मजबूती स्ट्रोंग का मतलब वो एसएल तो हंट करेगा, लेकिन कहाँ तक करेगा, जहां तक सारे एसएल हैं वो रखेगा, वो जल्दी जल्दी हंट करेगा और वहां से मार्केट पूरा पलट जाएगा। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग में मार्केट की साइकोलॉजी थी, ये एक्यूमुलेशन फेज है, जल्दी से ये लोग समझ जाएंगे और बाइंग में आएंगे वापस, और जैसे बाइंग में आएंगे वो बाइंग की साइड भी ट्रेप होंगे। और बाइंग में आने का रीजन सिर्फ साइकोलॉजिकल क्या है, बाइंग की साइकोलॉजी डेवलप होना, बाइंग की साइकोलॉजी डेवलप होना, और यही बाइंग की साइकोलॉजी की स्ट्रेंथ डिक्रीज करना और दोबारा से बायर देना, ये अपन जीआईए में कन्वर्ट, जीआईए में देखते हैं। तो जीआईए की जो स्ट्रेंथ आई है पैनिक प्रेशर एरिया की वजह से, वो क्यों आई, वो सिर्फ इस ट्रेपिंग की वजह से। ये जो ट्रेप हुई ना, देखो इसमें भी आप देखोगे, इस साइड से भी एक ट्रेप हुआ, यहाँ पे संभला, इस साइड से भी ट्रेप हुआ, यहाँ पे संभला, और इधर के सारे एसएल खा के फिर ऊपर गया, और ऊपर भी कहाँ तक गया, जहां तक एसएल कट करने थे। ये साइकोलॉजी अगर पीछे से सेलिंग की रही होती, सेलिंग की रही होती, तो ये जो उठावट है ये और भी तेज होती, ऊपर की साइड जाती।